हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग के डाइट प्लान के बारे में। तो गाइस, मैं आपको सच सच बता दूं कि मेरा गेनिंग का आज डाइट प्लान का वीडियो बनाने का एक पूरा मोटिव यही है कि कुछ जने जो मेरी तरह लाइक साल भर पहले मेरी तरह ऐसे थे, और फिर मैं खुद पे वीडियोस देखा, सब कुछ करके, और फिर उसको ऐसा बनाया खुद को। तो आई थिंक मैं समझा सकता हूँ कि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि मैं ऐसे से ऐसा होने के लिए मैंने क्या खाया या मैंने क्या लिया, मैंने कौन से गलत सप्लीमेंट्स लिए जिसका मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, कौन से मैंने सही सप्लीमेंट्स लिए जिससे मुझे समझ आई, या फिर मैंने क्या चीज़ खाई ना, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज। आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गाइस कि कभी भी अपना बल्किंग करना है, गेनिंग करना है या मसल मास गेन करना है, कभी भी मास गेनर नहीं लेना गाइस। मैंने ये चीज़ ली थी स्टार्टिंग में, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। जो वो कहते हैं ना कि जिस खड्डे में खुद गिरा हूँ ना, मैं नहीं चाहता कि उस खड्डे में मेरे वीडियो में जो देखते हैं मेरे भाई वो चीज़ वो करें। तो मैं इसलिए ये बोलना चाहूँगा कि मास गेनर सस्ते भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं वो महंगे आ रहे हैं, सस्ते ही आते हैं, है ना। तो लाइक हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, पर जो और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं उनसे सस्ते होते हैं। तो मैं इतना बोलूँगा कि सस्ते के चक्कर में मास गेनर में मत जाना। वो इफेक्ट आपको एक दिखाएगा, आपको बहुत खुश भी कर देगा मास गेनर कि लेते ही रहोगे। 10 दिन के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि लाइक मेरा वेट तो बढ़ नहीं रहा था, अचानक से मैं बल्क हो रहा हूँ। पर आपको वो चीज़ दिखने लगेगी। आप खुद की फ़ोटो खींच लेना लेने से पहले, और लेने के 20-25 दिन बाद आप फ़ोटो खींचना खुद की, आपको खुद के गाल पे, खुद की नेक पे, और लाइक हिप्स वगैरह की साइड पे आपको खुद को ऐसा लगेगा कि फैट गेन हो रहा है, मसल गेन नहीं हो रहा है, फैट गेन हो रहा है। और अगर आपको फैट ही गेन करना है तो आपको मास गेनर लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ बर्गर खाओ, रोज़ पिज़्ज़ा खाओ, रोज़ गंदा गंदा खाना खाओ, वो अनहेल्दी फैट तो कैसे भी आ जाएगा। उसके लिए 4-5 हज़ार रुपये का मास गेनर खाने से अच्छा 10-20 रुपये के ठेले पे जाके बर्गर खा लो अनहेल्दी वाला, उससे भी आपका फैट गेन होगा। अनहेल्दी तो कुछ भी खा लो, फैट गेन होना ही है। मीठा खा लो हद से ज़्यादा, उससे फैट गेन हो जाएगा। पर अपना टारगेट क्या है, अपन को मास गेन करना है, ना कि फैट गेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों चीज़ बहुत अलग है गाइस। तो मैं डाइट प्लान में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ऐड ऑन किया उसमें, हाँ, फ्लेवर्स लाइक ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल रूखा सूखा खाना खा रहा था, टेस्टी था मेरा भी खाना। पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या डाइट में ऐड करा और मेरा क्या सीन था। कि मैं पहले जब मेरा 47 का वेट था और फिर मेरा 78 का वेट था, तो इन दोनों की डाइट में क्या फ़र्क था। 47 वाले उत्सव की डाइट क्या थी कि सुबह उठा आराम से, और उठने के बाद में दूध दूध ले लिया। दूध तो वैसे भी, दूध चाहे कुछ भी, है ना। और लाइक 12 बजे के करीब समथिंग मैंने 1 रोटी, 1.5-2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, कभी 1 बजे करीब खा ली, और 3 बजे करीब कुछ हल्का फुल्का नमकीन वगैरह कुछ हुआ तो खा लिया, और 5 बजे करीब फिर मैंने चाय पी ली। और वर्कआउट तो मैं पहले भी करता था, तो मेरे को इतना याद है कि वर्कआउट करने से पहले बस मैं हल्का फुल्का, जिम जाने से पहले मेरी आदत थी कि कुछ भूख लगती थी तो मैं एक केला खा के जिम चल जाता था बस। और जिम से आने के बाद में अपना दूध केला खा लिया और खाना खा लिया। वरना तो दूध केला भी नहीं खाता था मैं, और शेक नहीं पीता था, और शेक भी नहीं पीता था ना, वैसे खाता था अलग से केला वगैरह। मैं खाना खा के और सो जाता था। तो ये था 47 का वेट पे। तो जब भी मेरा वेट 47 पे अटका हुआ था, क्योंकि मेरी डाइट ही ऐसी थी। अगर मैं सोचूं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, अरे मेहनत क्या करेगी जब मेरी डाइट ही नहीं जा रही है। तो मैंने इससे, ऐसा नहीं कि झटके से ही आ गया, बहुत टाइम भी लगा है, पर मैं बता सकता हूँ कि मैंने क्या ऐड ऑन करा। तो मैं अब वो बताता हूँ। तो गैस, अब नोट करिए कि मैंने 78 के वेट में उत्सव की डाइट क्या है। अभी राइट नाउ मेरा वेट चल रहा है 82 के समथिंग। पर मैं अपनी 78 वाली फ़ोटो, क्योंकि मेरे राइट नाउ मैंने अभी कोई शूट नहीं करा, तो मैं अपनी ये फ़ोटो जो मेरी है, तो ये है 78 के टाइम की। तो 78 वाले वेट पे, मेरे 78 केजी पे मेरी डाइट क्या चल रही थी, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठता था। सुबह जल्दी उठ के मैं गर्म पानी पीता था। गर्म पानी डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और वैसे भी आपकी बॉडी पे अगर आप सुबह उठ के पानी पीते हो तो वो एक अच्छा इफेक्ट दिखाता है। फिर उसके बाद में मेरा ये होता था कि मैं लंच से पहले, ब्रंच के टाइम पे, बीच में 10 बजे के करीब मैं कुछ खाता था। लाइक शेक बनाता था अपना सबसे पहले तो, इसमें मेरा ओट्स डलते थे और मेरा वे प्रोटीन डलता है,
और उसके बाद में मिल्क डल जाता है, मिल्क के साथ में मैं आलमंड्स वगैरह कुछ भी डाल देता हूँ उसकी अपनी कैलोरीज को गेन करने के हिसाब से। गर्मियाँ हैं अभी तो मैं पीनट बटर लेने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि खूब लोगों के एक्नेस वगैरह निकल जाते हैं, पिंपल्स होने लग जाते हैं, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, गर्मी बहुत करते हैं वो। तो मैं अभी ये नहीं बोल रहा पीनट बटर लो, अभी जो बोला है जितना अभी मैंने बताया ये भी ऐड ऑन करके इसको आप कैलोरीज में, ये बहुत हाई कैलोरीज शेक होगा, इसको ले लो। आपका दिन भर तक का तो खाना है, कई लोगों का तो पूरे दिन का ही खाना इतना हो जाता है, एक शेक के अंदर जितनी कैलोरीज है उनके पूरे दिन भर में होते हैं, खाने की नहीं होती। फिर मेरा ये शेक, इस शेक के बाद में अपन आते हैं लंच के टाइम पे। लंच में मैं ले रहा हूँ राइस ले लेता हूँ, राइस और चपाती में अलग अलग लेता हूँ। तो राइस के बाद में फिर मैं साथ में लाइक कोई भी सैलेड में कुछ भी हो जाता है, हल्का फुल्का सैलेड ले लेता हूँ। सब्जी मेरी कोई ना कोई चलती रहती है घर में, जो भी अवेलेबल होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये बनवाओ घर वालों को परेशान करो अपने, पर जो भी अवेलेबल होता है अपन को बस खाना है, गलत नहीं खाना, पर जो अवेलेबल अगर घर में कुछ है तो खाना, घर का खाना अच्छा ही होता है, वो चीज़ खा ली। उसके बाद में अपना शाम का टाइम आता है, शाम के टाइम पे लाइक मेरा बैठता है कि चाय मैं वैसे कभी कभार पीता हूँ, पर शाम को मेरा ये होता है मैं कोई ना कोई फ्रूट्स ही खाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि शाम के 3 से 5 बजे के बीच का जो मेरा खाना है ना, लाइक शाम नहीं होती पर 4 से 5 बजे के बीच का जो मेरा खाना है वही ये डिसाइड करेगा कि मेरी वर्कआउट जो 7 बजे की बात होने वाली है, 7, 7:30, 8 बजे करीब मैं जिम जाता हूँ, तो उस समय जो मेरी वर्कआउट होने वाली है वो कैसी होने वाली है, मेरे जिम में एनर्जी कितनी रहेगी, मैं कितना लेजी रहूँगा, मेरे क्या पंप आएगा बॉडी में, वही वही वर्कआउट सॉरी आई मीन वो वही डाइट डिसाइड करेगी कि मेरा क्या रूटीन होने वाला है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, जिम से 2 घंटे पहले का जो अपना खाना है ना मील, वो ये सोच लेना कि मैं खाना नहीं, मैं एक प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, कि मैं ये खाना खा रहा हूँ कि मेरे को 2 घंटे बाद इसी खाने के हिसाब से जिम करनी है, यही खाना मुझे एनर्जी देने वाला है। तो वही चीज़ मैं एप्पल वगैरह ले लेता हूँ, मैं बनाना ले लेता हूँ, मैं ओट्स ले लेता हूँ, मैं हनी ले लेता हूँ, मैं इस टाइप की मैं कोई भी हेल्दी चीज़ लेता हूँ। गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि हेल्दी चीज़ घर में खूब अवेलेबल हो जाती है, अगर आप लेना चाहो, बहाने मारने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, पर अगर आप लेना चाहो तो हेल्दी ही खाना 2 घंटे पहले, फिर आपको खुद को एक पंप फील हो। और जिम जाने से पहले आधे 1 घंटे पहले, लाइक आधे घंटे पहले मैं क्रिएटिन पीता हूँ। तो अगर मैं आपको, मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि मैं हर चीज़ नेचुरल बताऊँगा, तो मैं ये चलो नहीं बोल रहा क्रिएटिन, पर आप उसमें आप भी अपना एक ऐड ऑन कर सकते हो। क्रिएटिन कोई मेरे को बहुत पंप नहीं दे रहा है जिम के अंदर, क्रिएटिन बस मैं वैसे ही ले रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिन मैं जिम के बाद भी ले सकता था, कभी भी ले सकता हूँ, पर मैं जिम से मेरी एक आदत है, मैं आधे घंटे पहले लेता हूँ। पर लाइक मैं प्री वर्कआउट भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वीडियो पूरी नेचुरल पे, मैंने बोला डाइट पूरी नेचुरल डाइट बताऊँगा। तो आप दही ले सकते हो, आप बॉयल्ड पोटैटो ले सकते हो, जिसमें आप हल्का सा नमक लगा के उसको खाओगे तो वो आपको एक अच्छा पंप देगा जिम के अंदर। आप एप्पल खा सकते हो, आप बनाना खा के जा सकते हो, दो आपको बहुत एनर्जी फील करेगा। और कॉफ़ी आप ले सकते हो, लाइक ब्लैक कॉफ़ी आप बना के लेके जा सकते हो। और लाइक जिम से करने के बाद में 1 डेढ़ घंटा, चलो मैं पूरा, अगर आप जिम से घर आने में आपको सब कुछ में टाइम भी लग जाता है, मैं 1.5 घंटे का टाइम लेके चलता हूँ, तो उस 1.5 घंटे के टाइम के बाद में आपको आते आधे घंटे के अंदर अपनी मील लेनी है। उसमें आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन में आप नॉर्मल मेरे हिसाब से, लाइक मैं जो प्रोटीन जिस तरीके से लेता हूँ, पानी में नहीं लेता हूँ मैं दूध में अच्छे से उसका शेक वेक बना उनू के लेता हूँ। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है तो वो पानी में भी ले सकता है, मैं दूध के अंदर अच्छे से शेक वेक बना के उसका लेता हूँ, जिससे वो मेरे मसल बिल्डिंग में और हेल्प करता है, कैलोरीज वो और बढ़ा देता है। फिर उसके आधे 1 घंटे बाद में मेरे घर की डाइट लेता हूँ, क्योंकि रात का खाना अपना थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो पाता, अपन खा के फिर थोड़ी देर के बाद अपन को सोना होता है, क्योंकि उनकी रेस्ट भी अपन को पूरी लेनी होती है। तो लाइक इतनी जल्दी अपन नहीं कर पाते डाइजेस्ट, तो मैं रात का खाना थोड़ा लाइट रखता हूँ, रोटियाँ लाइक मैं कम कर देता हूँ, सब्जी में थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, सैलेड्स में ज़्यादा कर देता हूँ। और मेनली तो गाइज मैं इतना बोलूँगा कि गेनिंग पे हो, लीन पे हो, कटिंग पे हो, कैसे भी हो, अपनी स्लीप कम से कम रात को, लाइक मैं खुद की आदत बताऊँ तो मैं खुद भी लेट सोता था, 1 डेढ़ बजे करीब, अभी भी मैं ऐसा हो जाता है कभी कभार 1 बज जाते हैं, पर मैं ये सजेस्ट ही करूँगा कि 12 बजे से पहले सो जाओ, और आई थिंक 6 या 7 बजे तक तो नींद लो। कई का होता है सीरीज़ देखने लग जाते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देखने लग जाते हैं, कुछ भी होते हैं, क्योंकि होता है मन नहीं करता है, नींद ही नहीं आती है, और फिर नोटिफिकेशन बजता है अचानक से और टाइम पता ही नहीं चलता। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि अच्छे से स्लीप लो, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं खूब बार फॉलो कर पाता हूँ, पर जो चीज़ सही है तो मैं सही ही बोलूँगा, चाहे वो मैं फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को, अभी मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो सब चीज़ें मैंने बताई, पर अब जिस चीज़ में मैं भी नहीं कर पाता हूँ पर कभी कभार, पर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा
कि अच्छे से स्लीप लो और अच्छे से डाइट रखो। वर्कआउट 30% होता है, बाकी सारा डाइट और रेस्ट का खेल है। वो चीज़ कंट्रोल में आ गई ना, आपकी बॉडी जैसा आप चाहते हो ना, उससे ज़्यादा एक अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट दिखाएगी। आई होप आपको मेरी वीडियो ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की लिंक आप तक जल्दी पहुंच पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।